तो वहीं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल जेएनयू के माही मांडवी हॉस्टल मेस में वेज नॉनवेज खाने के लिए अलग अलग जगह तय करने का एक पोस्टर लगा था। इसके विरोध में जेएनयू छात्र संघ में लेफ्ट से जुड़े पदाधिकारियों की तरफ से मोर्चा खोलते हुए जेएनयू कैंपस का भगवाकरण करने के गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में खाने पर संग्राम। जेएनयू में वेज और नॉन वेज को लेकर विवाद। जेएनयू में खाने को लेकर आयसा और एबीवीपी में तकरार। देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय एक बार फिर से चर्चा में। एक बार फिर से कैंपस में एक अलग ही जंग छिड़ गई है। इस बार मुद्दा वेज और नॉन वेज के खाने को लेकर है। दरअसल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के माही मांडवी हॉस्टल के मेस में खाने को लेकर एक नोटिस लगाया गया। इस नोटिस में वेज और नॉन वेज खाने वाले छात्रों के लिए अलग अलग बैठने का निर्देश था। इस नोटिस के सामने आते ही जेएनयू में संग्राम छिड़ गया। लेफ्ट से जुड़े छात्र संघ के पदाधिकारियों ने इस मामले में राइट विंग के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जिम्मेदार ठहराया। लेफ्ट पार्टी से जुड़े छात्र संघ के पदाधिकारियों ने इस मामले में राइट विंग के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे कैंपस को भगवा बनाने की साजिश बताया और इसका तीखा विरोध किया, जिसके बाद नोटिस को हटा दिया गया। क्योंकि जेएनयू की एक लेगेसी रही है, हमने इस तरीके के डिस्क्रिमिनेटरी एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिस को हमेशा रिजेक्ट किया है। बट हम ये कह देना चाहते हैं कि हम जानते हैं कि ये एबीपी का एक पूरा पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है पूरे कैंपस को सैफ्रेनाइज करने का, लेकिन हम इस तरीके के डिविजिव पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करते हैं। इस तरीके की फूड पुलिसिंग हम यहाँ जेएनयू में नहीं होने देंगे। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ माही मांडवी हॉस्टल के मेस में लगे एक नोटिस से, जिसमें वेज और नॉन वेज के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था का जिक्र किया गया था। इस नोटिस को मेस की दीवार पर चस्पा किया गया था। न कि इस पोस्टर में किसी का नाम था और न ही ये पोस्टर किसी लेटर पैड पर प्रिंट हुआ था। जेएनयू में एबीवीपी से जुड़े छात्र नेता और जेएनयू के संयुक्त सचिव वैभव मीणा के मुताबिक माही मांडवी हॉस्टल मेस में छात्रों ने आपसी सहमति से एक शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाई, जिसमें वेज और नॉन वेज खाने वाले छात्र अलग अलग जगह बैठकर खाना खा रहे थे। इस मामले में उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर कहा है, शाकाहारी छात्रों को एक ही बर्तन में खाना बनने और मांसाहारी खाना खाने वाले छात्रों के साथ बैठने में दिक्कत होती है। शाकाहारी छात्रों को अपने खाने की पवित्रता और चुनने की आजादी का हक है। वैभव मीणा ने यह भी कहा कि नॉन वेज बनने वाले दिन कई शाकाहारी छात्र मेस में खाना ही नहीं खाते। ऐसे में प्रशासन को शाकाहारी छात्रों को उनका हक देना ही चाहिए। जिन बर्तनों में नॉन वेज बन रहा है उन्हीं बर्तनों में वेज भी साथ में बन रहा है, और इस वजह से जिस दिन नॉन वेज बनता है उस दिन अधिकांश वेजिटेरियन स्टूडेंट्स खाना स्किप करते हैं, वो भोजन नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, मेस में नहीं जाते हैं। ये सरासर उनके साथ में अन्याय है और इतने समय से लगातार होता आ रहा है। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब वहाँ पे ऐसी अरेंजमेंट आपस में किसी ने की तो इसका भी विरोध इन्होंने वहाँ कर दिया और लोगों को जबरदस्ती आप उनके ऊपर ये थोप रहे हैं। हम साफ देखते हैं कि जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि किस तरीके से फूड चॉइस के नाम पर इस देश में कास्टिज्म होता है, जातिवाद होता है, प्योरिटी इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट को ला करके जेएनयू जब से बना है तब से लेकर के आज तक कभी भी फूड सेग्रीगेशन के नाम पे इस तरीके का काम नहीं किया गया और इसके पहले भी एबीवीपी कई कोशिश किया है। जेएनयू में खाने के इसी हक को लेकर तकरार तेज हो चुकी है। जेएनयू छात्र संघ में लेफ्ट से जुड़े पदाधिकारी इसे कैंपस की एकता तोड़ने से जोड़ते दिखाई दी, तो एबीवीपी से जुड़े लोग वेजिटेरियन छात्रों के हक को मारने का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच हॉस्टल प्रशासन ने इस नियम से अनजान होने की बात कही और मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाने का वादा किया। तो उत्तर प्रदेश के चित्र